हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नमिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सबसे पहले पढ़ेंगे यूटिलिटी का कंसेप्ट कि यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? यूटिलिटी क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी हमारी वांट को कितना सेटिस्फाई करती है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके जितनी सेटिस्फैक्शन हमें मिलती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी बहुत ठंड है बाहर से आने के बाद आपको टी कॉफ़ी जो आपको पसंद है वो पीने का मन किया। मान लेते हैं आपने चाय पी, उस कप ऑफ टी से आपको उस टाइम पे जितनी सेटिस्फैक्शन मिली है ना वो क्या हो जाएगी? यूटिलिटी। यूटिलिटी डिपेंड करती है हमारी वांट पे। अगर हमारी वांट ज़्यादा होती है तो यूटिलिटी ज़्यादा होती है, अगर हमारी वांट कम होती है तो यूटिलिटी कम होती है। अगर उस टाइम पे आप बाहर से आए, आपने चाय पी तो उससे आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और वहीं अगर आप घर में पहले से बैठे हुए हो कंबल में मज़े से तो उससे क्या होगी, और जब आपने चाय पी तो उससे क्या होगी, आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। आपको बाहर का खाना खाना था, ठीक है, लेकिन मिला क्या आपको उस दिन? घर का खाना। तो उस टाइम पे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो होगी वो कम होगी। जितनी ज़्यादा हमारी वांट होती है ना उतनी ज़्यादा हमें यूटिलिटी मिलती है, उतना ही ज़्यादा हमें उस कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यूटिलिटी क्या होती है? किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करके हमें जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी समझ आ गया? यूटिलिटी को मेज़र करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है कार्डिनल, दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में हम कैसे मेज़र करते हैं? मेज़र सेटिस्फैक्शन इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3। जैसे कि आपने कुछ भी कंज्यूम किया, आपने कप ऑफ टी कंज्यूम किया, उससे हम ये कह सकते हैं कि आपको 5 यूटिलिटी मिली है, 10 मिली है। यानी कि जब हम नंबर्स में यूटिलिटी को मेज़र करते हैं वो होती है कार्डिनल अप्रोच। नंबर्स में मेज़र करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट चाहिए होती है। यूटिलिटी को हम किस में मेज़र करते हैं? यूटाइल्स में मेज़र करते हैं। जैसे मीटर सेंटीमीटर होती है, किलोमीटर डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए क्या होती है? यूटाइल्स। दूसरा मेथड क्या है? ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है? सेटिस्फैक्शन कैन बी रैंक्ड एज हाई और लो। इसमें हम ये बताते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कौन से प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कुकी और चॉकलेट दो चीज़ें कंज्यूम करी है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हमें कुकीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है या फिर हमें चॉकलेट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है। इसमें हम ये बता सकते हैं कि कुकीज़ से हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, यानी कि उस टाइम पे कुकीज़ की जो यूटिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट। ये सब पर्सन्स के लिए अलग अलग होता है। किसी को कुकीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकती है, किसी को चॉकलेट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकती है। तो क्या होता है यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की सेटिस्फाइंग पावर जो हमारी वांट को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं यूटिलिटी। की दो टर्म्स होती हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहले पढ़ेंगे हम टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। कि एक कमोडिटी की हमने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम करी हैं उन सबको मिला के जितनी सेटिस्फैक्शन, जितनी यूटिलिटी हमें मिली है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या होती है टोटल यूटिलिटी? एक कमोडिटी की हमने जितनी भी यूनिट्स, पॉसिबल यूनिट यानी जितनी भी यूनिट्स हमने कंज्यूम करी है उन सबको मिलाएंगे तो हमें मिलेगी टोटल यूटिलिटी। एग्जांपल लेते हैं इसका, चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं। देख लेना भैया कौन सी चॉकलेट है, जिसको जौन से खानी है वो समझ लेना। तो पहली जब हमने चॉकलेट कंज्यूम करी, फर्स्ट यूनिट यानी कि पहले जो हमने कंज्यूम करी, कितनी मिली उससे? 10 यूटाइल्स। यूटाइल्स क्या होती है? जिसमें हम यूटिलिटी को मेज़र करते हैं। दूसरी जब हमने सेकेंड यूनिट उसकी कंज्यूम करी, उससे कितनी मिली है हमें? 9, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी कैसे निकालेंगे?
अगर हमने यहाँ पे 2 यूनिट कंज्यूम करी है तो दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। कितनी आ गई? 19। ये क्या हो गई? हमारी टोटल यूटिलिटी। जितनी भी यूनिट हमने कंज्यूम करी है उन सब की यूटिलिटी को हम ऐड कर देंगे, वो हमें मिल जाएगी टोटल यूटिलिटी। अगर यहाँ पे थर्ड कंज्यूम करी होती तो थर्ड से हमें जितनी यूटिलिटी मिलेगी उसको ऐड कर देंगे। फोर्थ कंज्यूम करेंगे, फोर्थ से जितनी मिलेगी उसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या है? टोटल यूटिलिटी। क्या होती है टोटल यूटिलिटी? जितनी भी यूनिट्स एक कमोडिटी की हमने कंज्यूम करी है उन सब को मिला के उन सब की यूटिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया? अब क्या आता है? मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट टर्म कौन सी है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? बहुत ईजी है। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट। क्या है ये? वन मोर यूनिट, या फिर एक्स्ट्रा यूनिट भी बोल सकते हैं, ऑफ गिवन कमोडिटी। कमोडिटी की जब हम एक और यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे हमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। समझ आया? नहीं आया ना? मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है देखते हैं। अगर हमने 10 यूनिट्स, अगर हमने 10 चॉकलेट कंज्यूम करी, ठीक है, कितनी चॉकलेट कंज्यूम करी? 10। 10 से हमें कितनी यूटिलिटी मिलती है? ये 100 मिली। मान लेते हैं हम ऐसा कि 10 चॉकलेट कंज्यूम करने से हमें कितनी मिलती है? 100। ये टोटल यूटिलिटी है कि जब हमने 10 चॉकलेट कंज्यूम करी है उससे हमें 100 यूटिलिटी मिलती है। और जब हमने पहले 10 कंज्यूम करी, कितनी मिली? 100। जब हम 11 कंज्यूम करेंगे कितनी मिलेगी? 105 टोटल यूटिलिटी। अब हमें यहाँ क्या निकालना है कि जो ये 11th है, यानी कि जो हमने 11th चॉकलेट खाई है ना उसकी यूटिलिटी कितनी थी। यानी कि सिर्फ हमने जो 11 यूनिट कंज्यूम करी थी ना, 11th यूनिट, उस यूनिट को यानी कि उस चॉकलेट को खा के हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, वो क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि थर्ड है, ठीक है, यानी थर्ड चॉकलेट जब हमने खाई थी ना तो उससे हमें कितनी यूटिलिटी मिली थी, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फाइंड आउट कैसे करते हैं? 11th यूनिट्स यानी कि 11 खाई थी हमने, उसमें से हम पहले वाली को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल में से पहले वाली जो होगी उसको माइनस कर देंगे। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फॉर्मूला हुआ? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1, यानी कि प्रीवियस वाली में से हम उसको माइनस कर देंगे। क्या होती है मार्जिनल यूटिलिटी? इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी जो कि हमें किससे मिलेगी? वन मोर यूनिट को कंज्यूम करने से, उसको बोलेंगे हम मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या थी इस टोटल यूटिलिटी? क्या थी? टोटल सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितनी भी हम यूनिट कंज्यूम करिए उन सबको मिला के ऐड करेंगे, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जो हमने एक्स्ट्रा यूनिट, एक यूनिट जो हमने कंज्यूम करी है उससे हमें कितनी मिलती है, कि सेकेंड से हमें कितनी मिली, थर्ड से कितनी मिली, फोर्थ से कितनी मिली। ये थी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, कीप वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।